हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे वो है एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड इट्स जनरल टर्म एंड द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू एपी एंड सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज फ्रॉम बुक एनसीईआरटी। बेटा पहले तो हम टर्म क्लियर कर रहे हैं। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एग्जाम्पल से इसका मीनिंग समझते हैं। 1 3 5 7 so on, ये एक सीक्वेंस लिखी मैंने। कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देखना है। 3 माइनस 1, सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ माइनस थर्ड टर्म। कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल। पैटर्न ये है 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2। तो मतलब ये बना, अगर सीक्वेंस में कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम बने तो इसका मतलब ये होता है वो सीक्वेंस जो है डेट इज एन एपी। तो इट इज एन एपी विद डी इक्वल टू 2। डी को हम रीड करेंगे डिफरेंस और स्पेशल नाम होगा इसका कॉमन डिफरेंस। तो बेटा इसी बात को अब हम लिख रहे हैं ए सीक्वेंस ए एन। अब ये टर्म, इस टर्म के लिए मैंने एक नोट लिखा है बेटा। एक तो सीक्वेंस वर्ड लिखो या प्रोग्रेशन, एक ही मतलब है। सेकंड हम टर्म्स को लिखते हैं A1 मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सो ऑन। ए एन एन ए टर्म। इतनी सारी टर्म्स ना लिखनी पड़े, इस पूरी सीक्वेंस का नाम हमने रखा हुआ ए एन। ए एन पे ये ब्रैकेट बनाओ या ये ब्रेसिस या सिंपल ब्रैकेट, एन नेचुरल नंबर। तो ये डिनोट करता है सीक्वेंस ऑफ टर्म्स। एन नेचुरल नंबर है तो एन मिनिमम कितना होगा? एन मिनिमम विल बी 1। N1 रखूंगा फर्स्ट टर्म A1, फिर यहाँ एन को 2 रखूंगा सेकंड टर्म A2, एन को 3 रखेंगे A3 एंड सो। तो इतनी सारी टर्म्स लिखने की जगह पर हम जनरल पैटर्न लिखते हैं सीक्वेंस ए एन। आप ये लिखो या ये या इस तरीके से, बुक में कोई भी फॉर्म मिल सकती है आपको लिखी हुई। मैं इसे लिख रहा हूं, ए सीक्वेंस ए एन इज सेट टू फॉर्म एन एपी इफ के बाद ये लिख रहा हूं बेटा मैं, ए एन प्लस 1 माइनस ए एन इक्वल टू डी। एन नेचुरल नंबर और डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस। बेटा एन नेचुरल नंबर का है तो अब आपको समझ आएगा। एन को मिनिमम 1 रखेंगे तो क्या बनेगा? 1 रखने से A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कितना बना? D। एन नेचुरल नंबर 1 के बाद क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, क्या बनेगा? A3 माइनस A2, ये भी D बना। फिर एन को 3 रखेंगे, क्या बनेगा? A4 माइनस A3, ये भी कितना बना? D एंड सो ऑन। इसका मतलब कंजिक्यूटिव टर्म्स एन और एन प्लस 1 कंजिक्यूटिव टर्म है, फाइनल माइनस इनिशियल। पैटर्न ये है कंजिक्यूटिव में। तो अब यहां से कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा क्या बन रहा है? डी। तो अगर कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम रहे दैट सीक्वेंस इज नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहां पर कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस 2 था, दैट्स व्हाई इट इज एन एपी विद डी इक्वल टू 2 वेयर डी इज कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी की एन टर्म्स का फार्मूला लिखेंगे, ये जनरल नेम लिखे हैं A1 A2 A3 AN माइनस 1 AN। A1 इसका वो रीड करते हैं बेटा फर्स्ट टर्म, A2 सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, AN nth टर्म, तो n से एक कम है n माइनस 1th टर्म। ये इनको रीड करना है क्या तरीका टर्म्स को। बेटा A1 को मैंने A लिख लिया, ये एरो बनाया, दैट इज A। तो इसका मतलब A कौन है? इसका फर्स्ट टर्म, ये मतलब बना। A2 को मैंने लिख दिया A प्लस डी। एपी की बात कर रहे हैं, एपी की बात कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या बनना चाहिए? डी। तो A2 माइनस A1 मतलब A प्लस डी माइनस A। इसमें से माइनस करेंगे A कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? डिफरेंस D। तो डिफरेंस D का मतलब क्या? इसमें D ऐड कर दूं तो इसमें से माइनस करें तो क्या बचे? D। दैट इज सेकेंड टर्म। तो इसमें D ऐड करके नेक्स्ट बना, इसमें D ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म बनेगी A प्लस 2D। थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस करो, इसमें से माइनस करेंगे A कैंसिल, 2D माइनस D कितना बचेगा? D। कॉमन डिफरेंस D बन रहा है। सो ऑन। ये लास्ट टर्म लिख रहा हूं मैं बेटा, क्योंकि वो जनरल फॉर्मूला है टर्म का। याद रखने का तरीका क्या? आप ये समझो, A2 सब में A 1 टाइम A तो है, तो AN में भी 1 टाइम A रहेगा, A के बाद प्लस साइन है। अब यहां पर 3 है तो 3 से 1 कम 2D बना, 2 से 1 कम 1D बना, 1 से 1 कम 0D। 0D मतलब 0, तो A प्लस 0 A ही रहेगा। इसी तरीके से n से 1 कम कितना बनेगा?
n-1d। तो ये फार्मूला बन गया हमारे पास, दैट इज द फार्मूला फॉर nth टर्म ऑफ एन एपी। तो अब यहां से फार्मूला लिख रहे हैं बेटा, जनरल टर्म को ऐसे और nth टर्म ऑफ एन एपी। an इक्वल टू, मैं नोट बना के लिख रहा हूं बेटा एक बात और, कुछ बुक an की जगह tn लिखती हैं, स्मॉल टी के साथ है या कैपिटल टी के साथ है, सबका मतलब एक ही है। टी फॉर टर्म, n मतलब nth टर्म, या ऐसे लिखा होगा nth टर्म या फिर an लिखा होगा nth टर्म। मैं an को फॉलो कर रहा हूं पैटर्न को, अगर tn फॉलो करेंगे तो t1 t2 t3, n को 1 2 3 रखेंगे, फर्स्ट टर्म t1 t2, तो ये सब एक ही मतलब है, दैट इज nth टर्म, सभी एक ही मीनिंग है। अब यहां से nth टर्म का फार्मूला, an का फार्मूला बना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है nth टर्म ऑफ एन एपी। बेटा अब इनके मीनिंग, वेयर a का मतलब है, ये यहां पर लिखा है, ये मतलब फर्स्ट टर्म, तो ये क्या बना, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। एन का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, ये एन मतलब एन टर्म, एन टर्म्स है ना ये a1 से n, तो n क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, सी डी लिखो, इसको रीड क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस, ये इनकी मीनिंग याद रखना है। तो ये जनरल टर्म का फार्मूला है टर्म का एपी का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। नेक्स्ट टॉपिक बेटा, एन टर्म्स का सम, एस स्क्रिप्ट में एन लिखो, इट डिनोट्स सम ऑफ एन टर्म्स, या फिर कैपिटल एस लिखो, दोनों का एक ही मतलब है नोटेशन का। फार्मूले जो दो याद रखने हमें, दो फार्मूले, एक तो n बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का, या फिर सेकंड फार्मूला n बाई टू इंटू ए प्लस एन। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, और एल का मतलब है लास्ट टर्म। अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है एपी का तो ये फार्मूला यूज करोगे, लास्ट टर्म नहीं पता है, फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस पता है तो ये आइडिया यूज करोगे। बेटा इस फार्मूले का रीजन लिख रहा हूं, आपको ये फार्मूले डायरेक्ट याद होने चाहिए। सम ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म a1 a2 a3 सोन an माइनस 1 an, इन एन टर्म्स का सम हमें लिखना है, ये एपी के एन टर्म्स है। तो एस क्या बना, a1 मतलब a, a2 मतलब a प्लस डी, a3 मतलब a प्लस 2d, डी ऐड करते रहेंगे ना, वैसे ही फार्मूला an क्या लिखा है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो a3 क्या होगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 2 टाइम डी, a प्लस। सिमिलरली इस an का फार्मूला क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये बनेगा बेटा, n है तो n से एक कम, n माइनस 1 है तो इससे एक कम, क्या बनेगा, a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, ये एन टर्म्स का सम लिखा हमने। अब यहां से हमें फार्मूला कैलकुलेट करना है, मैंने इसी सीरीज को रिवर्स लिख दिया, नाम तो ऐसे ही रहेगा, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बना के लिख दी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सेकेंड लास्ट सेकेंड टर्म हो गई a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, प्लस सोन, जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो लास्ट टर्म बन गई a, सेकेंड टर्म जो है वो सेकेंड लास्ट हो गई a प्लस डी, ये मतलब क्लियर। अब इन दोनों को क्या कर दिया, इन दोनों सीरीज को ऐड करेंगे, लेफ्ट में 2s बनेगा। टर्म्स कितनी है, एन टर्म्स, फर्स्ट टर्म में मैंने फर्स्ट टर्म ऐड की, a प्लस ए कितना हो गया, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फर्स्ट टर्म, प्लस सेकेंड में सेकेंड ऐड करेंगे, a प्लस ए 2a, इन दोनों से d कॉमन, यहां से 1, यहां से n माइनस 2, n माइनस 2 प्लस 1 कितना बनेगा, ये भी n माइनस 1 इंटू डी। बेटा आप देखो टर्म सेम बन रही है, लास्ट में लास्ट ऐड होगी, क्या बनेगा, ये भी 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी,
इसमें सेकंड लास्ट ऐड होगी a प्लस ए 2a, इसमें ये ऐड करेंगे तो कितना बनेगा n माइनस वन इंटू डी। आप देखो बेटा सभी टर्म सेम है, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो टर्म्स कितने हैं ये n टर्म्स, तो 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी कितने टाइम्स आ गया n टाइम्स 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो 2s बना। तो यहां से s कितना बन गया n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये बन गया फर्स्ट फार्मूला n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसी फार्मूले से नेक्स्ट बनता है बेटा। अब नेक्स्ट का तरीका समझो, ये मैं यहां लिख रहा हूं s इक्वल टू n बाई टू, बेटा 2a में से a अलग कर दिया, a अलग किया तो क्या बचा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, आप देखो इस सम की लास्ट टर्म है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो an लिखो या l मतलब लास्ट टर्म, तो इस सीरीज की लास्ट टर्म है, तो ये बन गया n बाई टू a प्लस l। तो इसको हम ऐसे याद रखते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, a इज द फर्स्ट टर्म a1 a है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज द लास्ट टर्म। तो फर्स्ट और लास्ट पता है तो सम क्या यूज करोगे n बाई टू इंटू ए प्लस एल। तो बेटा ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। बेटा 5 के मल्टीपल वो नंबर होते हैं जिनका लास्ट डिजिट जो होता है, लास्ट डिजिट का मतलब यहां पर है जो यूनिट प्लेस की मैं बात कर रहा हूं, उस प्लेस पर डिजिट क्या हो 0 या 5, तो उसे हम क्या कहते हैं नंबर मल्टीपल ऑफ 5। तो हमें नेचुरल नंबर जो फाइंड आउट करने हैं वो क्या है लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। तो इनके इन बिटवीन, इन नंबर्स की बात की है, इन बिटवीन नंबर्स क्या होंगे मल्टीपल ऑफ 5। तो नंबर्स हैं 105, ये नंबर का नोटेशन है मैंने पहले ही बताया हुआ है सेट थ्योरी चैप्टर में, 1 से 4 नंबर है साथ में एस लिख दिया। 105, 110, फिर 115, 120 एंड सोन, लास्ट क्या बनना है 990, 995, इसमें 5 ऐड करेंगे 1000, बट नंबर लाइंग बिटवीन, तो 995 तक आएगा। बेटा फर्स्ट और लास्ट टर्म जानते हैं, आप टर्म्स का डिफरेंस देखो, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म 5, थर्ड माइनस सेकंड टर्म 5, तो ये एक एपी है। एपी में अगर हम फर्स्ट और लास्ट टर्म जानते हैं तो सम का फार्मूला था n बाई टू इंटू टू ए प्लस n बाई टू इंटू ए प्लस एल, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। तो बेटा फर्स्ट और लास्ट तो पता है लेकिन n नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फार्मूला यूज कर लेंगे जनरल टर्म का फार्मूला, an इक्वल टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए कितना होगा इसके लिए फर्स्ट टर्म 105, डी कितना होगा सेकंड माइनस फर्स्ट डेट इज 5, ये मतलब है ना। एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, तो जनरल टर्म लास्ट टर्म एन कितना है इसका, एन मतलब 995, एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना है इसका 105 प्लस एन माइनस वन इंटू 5, बेटा कैलकुलेशन है, वैल्यू पुट की है सिर्फ 105 यहां आगे मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बचा 5 टाइम एन माइनस वन इक्वल टू डेट इज 890, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बनेगा 178, तो एन कितना हो गया बेटा 179, डेट इज नंबर ऑफ टर्म्स। अब हमें सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड आउट करना है, देयरफॉर रिक्वायर्ड सम डेट इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, क्या फॉर्मूला था n बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एन एल का मतलब क्या है लास्ट टर्म ही क्या है एन है, यहां पर बेटा एल का मीनिंग लिख दो, एल क्या है 995 लास्ट टर्म। तो अब यहां से या फिर इस वजह से रीजन लिख देना ब्रैकेट में, बिकॉज एल इक्वल टू 995, एन कितना बना 179 बाई टू, फर्स्ट टर्म कितना बेटा इसका 105 प्लस 995। अब सिंपल कैलकुलेशन है, इसको कैलकुलेट कर लेना 98450, डेट इज रिक्वायर्ड आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, ये एपी गिवन है -6 -11/2 -5 सोन, ये भी लिख दी मैंने, आर नीडेड टू गिव सम -25। हमें हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स एन फाइंड आउट करना है, एन है नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स मतलब क्या फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू, ये क्वेश्चन मार्क बनाया, एन इक्वल टू क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म ए कितना है -6, कॉमन डिफरेंस, सेकंड माइनस फर्स्ट ये बनेगा माइनस प्लस 6 -11/2 दैट इज 0.5, या फिर आप 1/2 लिख देना, एक ही मतलब। थर्ड माइनस सेकंड भी करोगे तब भी 1/2 बनेगा, ये नहीं कि यहां से अलग बन जाए यहां से अलग डिफरेंस, एपी है कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बेटा ए पता है, डी पता है, और सम गिवन है, गिवन एस इक्वल टू -25, ये बना। लास्ट टर्म तो नहीं पता, लास्ट टर्म नहीं पता है तो एस का फार्मूला क्या यूज होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी -25, ये n एज इट इज, 2 इधर आएगा डेट इज -50 बना देगा इसको, मल्टीप्लाई हो गए 2a, a कितना है -6, 2 इंटू -6 प्लस n-1 इंटू डी, डी है 1/2, ये बना। तो बेटा अब यहां से अब कैलकुलेशन है सिर्फ 2 इंटू -6 कितना हो गया -12, तो एलसीएम बनेगा कितना बनेगा -24 ये -1 -25, तो ये बनेगा n-25/2 बनेगा, ये 2 राइट में मल्टीप्लाई कर दिया -100, कैलकुलेशन है सिर्फ, रीअरेंज आप कर सकते हो, n मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा n² -25n प्लस का 100, ये लेफ्ट में आ जाएगा, डेट विल बी 100। तो अब यहां से 5 और 20 इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो n बनेगा 5,20, फैक्टर बनाना आप जानते हो, n-5 इंटू n-20। तो बेटा इसके दो आंसर होंगे, या तो 5 टर्म्स का सम करेंगे तो सम कितना बनेगा -25, या फिर 20 टर्म्स का सम करेंगे तो भी सम कितना बनेगा -25। बेटा इसका रीजन, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि 5 टर्म्स का सम -25 है तो 20 का कैसे होगा। इसका मतलब ये है कि ये सीरीज डिक्रीज कर रही है, तो इन जनरल इंक्रीजिंग, क्योंकि माइनस में जितनी बड़ी टर्म होगी वो उतना ही क्या होगा, स्मॉलर टर्म। तो इसका मतलब यह है कि जब हम इस सीरीज को लिखेंगे हाफ डिफरेंस के पैटर्न से, तो पहली 5 टर्म का सम इतना बनेगा, 20 टर्म्स तक लिखेंगे तो रिमेनिंग जो आगे 15 टर्म होंगे उसमें जितना प्लस का सम बनेगा उतना ही माइनस का बन जाएगा, वो माइनस का सम प्लस के सम को क्या कर देगा, 0 बना देगा, कैंसिल कर देगा। इसलिए जो फर्स्ट 5 टर्म्स होंगी उन्हीं का ही सम क्या बच जाएगा ओवरऑल -25। तो रिक्वायर्ड आंसर है 5 and 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an AP if P8 term is 1/Q and Q8 term is 1/P, prove that sum of first PQ terms is 1/2 PQ plus 1। P और Q अनइक्वल नंबर्स, ऐसा गिवन है बेटा, AP गिवन है, Pth टर्म nth टर्म हमने क्या लिखा था, a स्क्रिप्ट में nth था, अब Pth है तो a स्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे P, Pth टर्म है 1/Q, ये बना, एंड Qth टर्म का मतलब a स्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे Q, दैट इज 1/P। ये दो बात गिवन है। अगर इस फार्मूले को मैं देखता हूं, an का फार्मूला था a प्लस n-1 इंटू डी, तो Pth टर्म का फार्मूला क्या होगा, a प्लस p-1 इंटू डी, दैट इज 1/Q। nth में यहां n था, pth में क्या आएगा p। सिमिलरली यहां से क्या आएगा, a प्लस n की जगह q-1 इंटू डी, 1/p। बेटा स्कूल लेवल क्वेश्चन है तो आप ये लिख देना, a का मतलब फर्स्ट टर्म है, d का मतलब कॉमन डिफरेंस, वेयर a मतलब फर्स्ट टर्म और d का मतलब क्या है यहां पर, कॉमन डिफरेंस। इक्वेशन 1, इसको कहा बेटा इक्वेशन 2। अब यहां से प्रूव करना है सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स। बेटा अगर आपको फार्मूला याद हो, सम ऑफ n टर्म्स का हम लिखते थे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये लिखा था फार्मूला, ये n टर्म्स का फार्मूला था, s लिखो या s क्यूब्ड में n, एक ही मतलब था। लेकिन अब n की जगह पर क्या आएगा, सम ऑफ PQ टर्म्स, n टर्म्स तो नहीं है,
तो एन की जगह यहाँ क्या रख दिया, स्क्रिप्ट में पी क्यू। ये लिखने से क्लियर हो जाता है कि यहाँ पी क्यू टर्म्स के सम की बात हुई है। तो यहाँ भी एन की जगह क्या आएगा, पी क्यू। 2a प्लस एन की जगह यहां भी क्या आएगा, पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब बेटा आप देखो इस क्वेश्चन में हमें आंसर सिर्फ पी क्यू में चाहिए, पी क्यू से प्रॉब्लम नहीं है, ए और डी तो नहीं चाहिए। ए और डी हमने नेम एज्यूम किया तो इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ए और डी दो अननोन, दो इक्वेशन, इनको सॉल्व करें। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 1 में से इक्वेशन 2 माइनस की मैंने, इट इम्प्लाइज इसमें से ये माइनस करूंगा, ए से ए कैंसल, दोनों से डी कॉमन, p माइनस 1 में से q माइनस 1 कैंसिल करेंगे, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो बचेगा p माइनस क्यू इंटू डी, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ये बना 1 बाय क्यू माइनस 1 बाय पी। कैलकुलेशन है बेटा सिंपल, दिस माइनस दिस, ए से ए कैंसिल, डी कॉमन दोनों से, इसमें से माइनस करूंगा तो माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, p माइनस क्यू। अब यहां से एलसीएम बन गया p माइनस p इंटू क्यू, और कितना आएगा ये p माइनस क्यू। p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल, बेटा क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है p नॉट इक्वल टू क्यू, तो p माइनस क्यू नॉट इक्वल टू 0। नॉन जीरो से नॉन जीरो कैंसिल हो सकता है, ऐसे नहीं कि आप अननोन नंबर है, p माइनस क्यू में भी 0, 0 से 0 तो कैंसिल नहीं होता। तो इसे क्वेश्चन में श्योरिटी थी कि p माइनस क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए कैंसिल हुआ। तो अब यहां से क्या बच गया, d 1 बाय पी क्यू, तो ये वैल्यू ऑफ डी मिल गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू मिल गई, अब फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ ए। तो इक्वेशन 1 में डी पुट करो या इक्वेशन 2 में, ये चॉइस है। तो मैंने क्या किया बेटा, इसको मैं बाद में यूज करूंगा, स्पेस नहीं है, यहां पर लिख रहा हूं मैं, पुटिंग डी इक्वल टू 1 बाय पी क्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं तो ये बनेगा a प्लस p माइनस 1 इंटू क्यू, p माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह कितना आ गया बेटा, 1 बाय पी क्यू इक्वल टू 1 बाय क्यू, कुछ ऐसा बना। अब यहां से a प्लस पी क्यू दोनों को डिवाइड करेगा, p बाय पी क्यू 1 बाय क्यू माइनस 1 बाय पी क्यू इक्वल टू 1 बाय क्यू। ये 1 बाय क्यू से 1 बाय क्यू कैंसिल, तो a की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 बाय पी क्यू। अब a पता है और d पता है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ पी क्यू टर्म्स। देयरफॉर बेटा यहां तक लिखने के बाद अब मैं यहां लिख रहा हूं सम ऑफ पी क्यू टर्म्स। क्या लिखा था, n बाय 2 का मतलब पी क्यू बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 की जगह क्या आएगा, पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। ये बनेगा, कंफ्यूजन ना हो जाए बेटा किसी को, इसलिए मैंने यहां लाइन मार्क कर दी है, इससे यहां तक आया, फिर यहां पर लिख रहा हूं मैं। अब पी क्यू बाय 2 एज इट इज 2a, a कितना है बेटा, 1 बाय पी क्यू, यहां a की वैल्यू पुट करेंगे, बना 2 बाय पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, 1 बाय पी क्यू। तो बेटा ये a और d की वैल्यू पुट की, ब्रैकेट में रीजन हो गया बिकॉज a इक्वल टू 1 बाय पी क्यू और d इक्वल टू 1 बाय पी क्यू, ये रीजन लिखना होगा। अब पी क्यू एलसीएम हो गया, पी क्यू बाय 2, पी क्यू एलसीएम, तो न्यूमरेटर बनेगा 2 प्लस पी क्यू माइनस 1, ये बना, पी क्यू से पी क्यू कैंसल, तो ये बना 1 बाय 2 पी क्यू प्लस 1, 2 माइनस 1 डेट इज प्लस 1। ये प्रूव करना था बेटा, 1 बाय 2 इंटू पी क्यू प्लस 1 डेट इज रिक्वायर्ड आंसर। टू फाइंड एन नेट टर्म, एन लिखते हैं इसको, इफ एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स इज गिवन। अगर एन टर्म्स का सम गिवन है तो एन नेट टर्म लिखने का तरीका बेटा, इसका फॉर्मूला जो याद रखना है, ए एन इक्वल टू एस एन माइनस 1। एन टर्म्स में से एन माइनस 1 टर्म्स का सम हटा देंगे तो क्या बचेगी, एन नेट टर्म। इसका रीजन ये ऐसे फॉर्मूला याद रखना है आपको कि अगर सम गिवन है तो सम में n को n माइनस 1 से प्लेस कर दो तो n माइनस 1 टर्म्स का सम हो जाता है। इन दोनों के डिफरेंस से जो मिलेगा डेट विल बी n नेट टर्म। मतलब ये बना बेटा एसएन, एसएन मतलब होगा a1 प्लस a2 अप टू an माइनस 1 प्लस an टर्म्स का सम। n को n माइनस 1 से प्लेस करूं तो कितनी टर्म्स तक का सम हुआ, n माइनस 1 तक का। a1 a2 लास्ट कहां तक लिखा जाएगा, n माइनस 1 तक। यहाँ एन था तो n टर्म्स का सम लास्ट कहां तक आया, n तक। n माइनस 1 है तो सम कहां तक आएगा,
n माइनस 1 टर्म तक। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट, बेटा सब्ट्रैक्ट करूंगा क्या बनेगा, Sn माइनस 1, माइनस करेंगे तो ये सभी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ क्या बचेगा an। तो इस कंसेप्ट से फार्मूला बना कि n टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। इस कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन गिवन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज Sn गिवन है Pn प्लस Qn स्क्वेयर, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मैंने मान लिया लेट D कॉमन डिफरेंस, तो इस क्वेश्चन में हमें D फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, D फाइंड आउट करना है। बेटा सम गिवन है, n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर दें तो Sn माइनस 1 P इंटू n माइनस 1 प्लस Q इंटू n माइनस 1 होल स्क्वेयर। Sn गिवन था, n को n माइनस 1 से रिप्लेस किया तो यहां भी n की जगह n माइनस 1, यहां n की जगह n माइनस 1, स्क्वेयर है तो यहां भी बार स्क्वेयर। क्लियर बेटा। अब an का मतलब क्या लिखा था, इन दोनों को माइनस कर दें, an इक्वल टू, an मतलब क्या है n टर्म, an बना Sn माइनस Sn माइनस 1, इन दोनों को माइनस, माइनस करेंगे तो इससे p कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा n माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1, एक से ज्यादा टर्म ब्रैकेट में, फिर दोनों से q कॉमन, n स्क्वेयर माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1 का होल स्क्वेयर, ये बना। बेटा इस n से n कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का p बन गया, q इंटू, इसको ओपन करूंगा तो n स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2n, n स्क्वेयर से n स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन है ये सिर्फ, तो ये बचेगा 2n माइनस 1, इतना काम आप कर सकते हो, a माइनस बी होल स्क्वेयर। तो अब यहां से बेटा an n टर्म मिल गया, हमें क्या फाइंड आउट करना है, d कॉमन डिफरेंस का सिंपल मतलब है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म पता हो तो a2 माइनस a1 से क्या मिलता है d, तो an हमें पता है, ये an है, n को 1 रखूंगा तो फर्स्ट टर्म a1 मिलेगा, फिर n को 2 रखूंगा तो क्या मिलेगा सेकंड टर्म a2। तो अब यहां से लिख रहा हूं मैं, नाउ a1 इक्वल टू, a1 का n को कितना रख दूं 1, क्या बनेगा p प्लस q, n1 रखेंगे 2 माइनस 1 1, तो ये बनेगा p प्लस q इंटू 2 माइनस 1, डेट इज p प्लस q, n को 1 रखा तो 2 माइनस 1, फिर n को 2 रखें तो क्या बनेगा a2, a2 भी कितना बना, p तो p रहेगा, n की जगह 2, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 प्लस q इंटू 4 माइनस 1, तो बेटा यहां से ये कितना बन गया p प्लस 3q। अब कॉमन डिफरेंस d का मतलब क्या होता है, a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसमें से ये माइनस कर दें तो a2 माइनस a1 का मतलब क्या हुआ, p प्लस 3q माइनस ब्रैकेट में एक से ज्यादा टर्म है p प्लस q, ये p से p कैंसिल, 3q माइनस q, कितना आंसर बन गया 2q, डेट इज रिक्वायर्ड आंसर। एक इंपॉर्टेंट नोट, गिवन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी डिवाइडेड बाय सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकंड एपी। अगर दो एपी की n टर्म्स के सम का रेशियो गिवन हो, मैंने मान लिया रेशियो अल्फा n प्लस बीटा अपॉन पी एन प्लस क्यू, अल्फा बीटा पी क्यू आर कॉन्स्टेंट नंबर, मे भी क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा 2n प्लस 5 अपॉन 3n प्लस 9, तो n टर्म बाय n का पैटर्न होगा। तो सम ऑफ n टर्म्स, दो एपी के n टर्म्स के सम का रेशियो गिवन है, फाइंड आउट करना है उन दो एपी की n टर्म का रेशियो। तो इस पे काम करने का तरीका क्या है, तो बेटा आपको क्या करना है, क्वेश्चन में सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला यूज करके n को 2m माइनस 1 से रिप्लेस कर देना है बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1 में। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या काम करोगे, सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला लिखोगे, उसके बाद n को किससे रिप्लेस करोगे 2m माइनस 1 बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1। ये कब रिप्लेस कर रहे हैं, आफ्टर यूजिंग फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स। एपी के n टर्म्स के सम का फार्मूला यूज करने के बाद आपको n को किससे रिप्लेस करना है 2m माइनस 1। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसके रिप्लेसमेंट का क्या एडवांटेज है मैं क्वेश्चन में अप्लाई करके समझा रहा हूं।
ये बात याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, द सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन रेशियो 5n+4 रेशियो 9n+6, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म्स। ये क्वेश्चन है। तो बेटा अभी मैंने एक नोट लिखा था, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। रेशियो गिवन है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP। तो मैंने क्या कहा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP 2 APs का है इसने, फर्स्ट AP के n टर्म्स का सम और सेकंड AP के n टर्म्स का सम, इनका रेशियो है 5n+4 अपॉन 9n+6। फार्मूला यूज करें, n टर्म्स का फार्मूला है सम का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। टर्म्स तो n ही है बेटा, इसमें भी सम ऑफ n टर्म्स ही है n/2। बेटा इसे 2 AP गए हैं, 2 AP गए हैं, तो इसका फर्स्ट AP की फर्स्ट टर्म स्मॉल ए है, तो ये जरूरी नहीं सेकंड AP की भी फर्स्ट टर्म स्मॉल ए हो। तो इसकी फर्स्ट टर्म मैंने कैपिटल ए मान ली, n को कैपिटल N मत मान लेना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं n ही का है दोनों के लिए, ये तो स्मॉल n ही रहेगा। डिफरेंस ये अनदर AP है तो कोई और डिफरेंस होगा, उसको कैपिटल D लिख लिया। 5n+4 9n+6, वेयर क्या क्या टर्म यूज किए हैं, ए है फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP, स्मॉल d है कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट AP, कैपिटल ए है फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड AP, और कैपिटल D है कॉमन डिफरेंस, CD मतलब क्या था, कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड AP। यही मतलब है A और D या स्मॉल ए स्मॉल d। तो अब यहां से बेटा n/2 से n/2 कैंसिल। अब मैंने क्या बताया था, रिप्लेस, फार्मूला यूज हो गया ना इन टर्म्स का, फार्मूला यूज होने के बाद रिप्लेस n/2m-1। ऐसा क्यों लिख रहे हैं आप, मतलब सुनना बेटा, मैं टर्म्स के रेशियो की बात करनी है, वो तो ठीक है, इसने लिख दिया 18 टर्म का रेशियो बताओ, पर जो नहीं 18 ही पूछा जाए, वो ये कह देता है कि n टर्म का रेशियो बताओ। जनरल भी पूछा जा सकता है, तो हम जनरल लिखेंगे, बाद में n को 18 कर देंगे, 18 टर्म का रेशियो। बेटा हम टर्म्स का रेशियो जानते हैं कि फर्स्ट AP की n टर्म क्या रही होगी, a प्लस n-1 इंटू डी। ये फर्स्ट टर्म का a और d स्मॉल a d है। सेकंड टर्म की n टर्म क्या रही होगी, a प्लस n-1 इंटू डी। बेसिकली मुझे इस पे आना है। अब ये नहीं कि इस पे आना है तो 2 हटा दो, लो a प्लस n-1 इंटू डी, और यहां पर ये इसी पे आ गए n टर्म पे। इसका मतलब ये नहीं है यहां पर 2 यहां पर 2, मैं कॉमन नहीं कर सकता ना 2 को, 2 हट तो जाता है अगर कॉमन होता है, कॉमन करने से यहाँ अपोन में 2 आ जाएगा, यहाँ तो है नहीं, n टर्म के फार्मूले में अपोन में 2। तो हम क्या करेंगे बेटा, n को 2m-1 रखने का फायदा क्या है, आप समझो, 2a प्लस n की जगह 2m-1 और -1, 2m-2 हो गए, 2a प्लस n की जगह 2m-1, तो ये 2m-2 इंटू डी हो गए। राइट में भी n की जगह 2m-1 और यहां पर भी n की जगह 2m-1। बेटा सपोज करो यहां m में होता सब कुछ, तो मैं m की जगह रख देता 2k-1। न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है, जैसे n में था तो m इंट्रोड्यूस कर दिया, m में होता तो k इंट्रोड्यूस कर दो या m, चॉइस है। तो बेटा इनसे 2 कॉमन हुआ, ऐसा करने से ये 2a, ये तो 2 का मल्टीपल था, ये भी 2 का मल्टीपल हो गया। 2 कॉमन करेंगे तो a प्लस m-1 इंटू डी, यहां से भी 2 कॉमन होगा तो a प्लस m-1 इंटू डी, ये बना 10m-1 18m-3। कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो बेटा। आप 2 से 2 कैंसिल, तो ये m टर्म ऑफ फर्स्ट AP, m टर्म ऑफ सेकंड AP, दैट इज m टर्म ऑफ, या फिर इसको भी लिखते हैं ऐसे, ये a स्क्रिप्ट में m टर्म, इसको मैंने am डैश कह दिया, सेकंड AP की m टर्म, ये कोई नई टर्म हुई ना, डैश से भी नोट कर दिया, 10m-1 अपॉन 18m-3, ये बना। अब बेटा कौन सी टर्म का रेशियो चाहिए, 18 का, तो m को क्या पुट करेंगे 18, यहां पर लिख रहा हूं मैं, पुट m इक्वल टू 18। तो फर्स्ट AP के लिए A18, सेकंड AP के लिए A18 डैश, ये लिखा मैंने, m की जगह 18, यहां 18 करूंगा तो 180-1 दैट इज 179। यहां हम 18 पुट करेंगे तो 18 इंटू 18 324-3, तो ये बना 321। तो बेटा इस क्वेश्चन में तो 18 टर्म का रेशियो पूछा था, इसे m को क्या रखा 18, और क्वेश्चन में पूछा है 100 टर्म का रेशियो बताओ, तो m को क्या पुट कर देंगे 100। तो ये जनरल तरीका है, अगर रेशियो
गिवन है सम ऑफ एन टर्म्स का, दो डिफरेंट एपी, जैसे फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस अलग अलग लिखोगे, लेकिन दोनों में टर्म्स का नंबर एन ही है, तो ये n/2 सेम रहेगा n। तो अब सम का रेशियो गिवन और टर्म्स का रेशियो पता करना हो तो क्या पैटर्न याद रखना है, रिप्लेस n बाय 2m-1। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए भी, वहां भी इस तरह का क्वेश्चन मेंस लेवल पे पूछा हुआ है। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर, ये जो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन एपी आर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट ए बाय पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी बाय क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी बाय आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है। तो बेटा गिवन है सम ऑफ पी टर्म्स ऑफ एपी इज ए, तो ए इक्वल टू गिवन है सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एपी, ये गिवन है बेटा। तो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स क्या लिखेंगे हम, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला तो n/2, तो यहां के लिखेंगे p/2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। बेटा मैक्सिमम स्टूडेंट यही लिखते हैं और ये गलत है लिखने का तरीका, क्योंकि उसने सम का नाम भी स्मॉल ए का है, यहाँ सम का नाम स्मॉल ए कह रहे हो और फर्स्ट टर्म भी स्मॉल है, वो तो सेम हो जाएगा। जब स्मॉल एबीसी यहाँ यूज है तो फर्स्ट टर्म कैपिटल ए मान ली, या फिर A1 लिख सकते हो, चॉइस है। ये कैपिटल में लिखा तो ये भी मैंने कैपिटल में लिख लिया, तो कैपिटल ए क्या हुआ, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, और कैपिटल डी क्या हुआ ना, कॉमन डिफरेंस। सिमिलरली सम ऑफ क्यू टर्म्स, ये कितना गिवन है बी, क्यू टर्म्स का सम बी है, तो क्या बनेगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको, q/2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये बना। सम ऑफ आर टर्म्स वो गिवन है सी, r/2 इंटू 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, ये बना बेटा। अब यहां से LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। LHS है a बाय पी q माइनस आर, b बाय क्यू r माइनस पी, c बाय आर p माइनस क्यू। बेटा इस एबीसी की वैल्यू को यहां पुट कर दें, आप ये भी कर सकते हो, यहां p अपॉन में आ जाएगा तो a बाय पी डायरेक्ट पुट कर दिया, बात एक ही बनेगी, p से p कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहां से a की वैल्यू पुट करते हैं तो p/2, तो बेटा ये अपॉन में भी p है तो ये अपॉन में आएगा एक p/2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू कैपिटल डी, ब्रैकेट में क्या आएगा इसके साथ q माइनस आर, ये एज इट इज ये की वैल्यू, और अपॉन में p था, ये p, इस p से p कैंसिल। सिमिलरली b बाय क्यू, b कितना है q/2, अपॉन में q है तो ये साथ में आएगा, इंटू में 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट में r माइनस पी, ये r माइनस पी है, क्लियर, प्लस c बाय आर, c कितना है r/2, यहां पर तो ये अपॉन में r भी आएगा, 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट में कितना है p माइनस क्यू। इसे इक्वेशन 1 कह दिया, इसे 2, इसे 3। स्कूल लेवल पे मेंशन करोगे यूजिंग इक्वेशंस 1, 2 एंड 3। तो बेटा यहां पर Q से Q कैंसिल और ये R से R कैंसिल, यहां P से P कैंसिल हुआ। आप देखो ये 1/2, अब यहां से 1/2 तो सभी से कॉमन हो गया। अब कैलकुलेशन है, अरेंजमेंट का तरीका समझना, 1/2 1/2 1/2 सभी से कॉमन। अब आप देखो 2a, पहले 2a का मल्टीपल q माइनस आर, 2a का मल्टीपल r माइनस बी, 2a का मल्टीपल p माइनस क्यू, तो 2a कॉमन करें, ब्रैकेट में कितना बचा 2a का मल्टीपल q माइनस आर, बीच में प्लस है, 2a का मल्टीपल r माइनस पी, फिर प्लस 2a का मल्टीपल p माइनस क्यू। सिंपल कैलकुलेशन बेटा, ये 2a का मल्टीपल, यहां तक क्लियर। अब
P माइनस डी इंटू क्यू माइनस आर, ये भी D का मल्टीपल, अब D के मल्टीपल लिख रहा हूं मैं। D का मल्टीपल क्या है? P माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर। यहां D का मल्टीपल क्या है? Q माइनस वन इंटू आर माइनस पी। यहां D का मल्टीपल है R माइनस वन इंटू P माइनस क्यू। ये मेन ब्रैकेट क्लोज, जो बिग ब्रैकेट थी, 1/2 सभी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बेटा आप ये देखो, ये Q से Q कैंसिल, प्लस P से माइनस P, R से माइनस R, तो 1/2 एज इट इज। 2a का मल्टीपल क्या बचा? 0, ये तो 0 हो गया। अब D इंटू P मल्टीप्लाई होगा PQ माइनस PR, माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस Q प्लस R, इससे ये 4 टर्म बने। तो यहां मल्टीप्लाई QR माइनस QP माइनस R प्लस P, ये 4 टर्म। फिर R माइनस 1 मल्टीप्लाई RP माइनस RQ माइनस P प्लस Q। देन ये ब्रैकेट क्लोज, देन बिग ब्रैकेट, D का मल्टीपल बेटा 2 इंटू 0, तो ये तो 0 ही हो गया। D इंटू, अब सिंपल कैलकुलेशन है, ये PQ से PQ कैंसिल, माइनस PR और ये प्लस PR, ये कैंसिल, माइनस Q से ये प्लस Q कैंसिल, ये प्लस R से ये माइनस R कैंसिल, ये चारों तो कैंसिल हो गए। इस QR से माइनस QR कैंसिल, और इस प्लस P से माइनस P कैंसिल। बेटा सिंपल कैलकुलेशन थी। तो इसका मतलब D का मल्टीपल कितना बना? 0। तो ये हाफ इंटू 0 ही हुआ, डेट इज इक्वल टू 0। यही प्रूव करना था, इक्वल टू 0। ये LHS था और 0 क्या है? RHS, इक्वल टू RHS। इसके बाद लिख देना हैंस प्रूफ, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन AP इज m स्क्वेयर रेशियो n स्क्वेयर। ये गिवन है, तो पहले तो मैं इसी को लिख रहा हूं, गिवन दैट रेशियो ऑफ सम ऑफ m टर्म्स एंड n टर्म्स sm बाय sm। sm मतलब सम ऑफ m टर्म्स, sm मतलब सम ऑफ n टर्म्स। ये कितना गिवन है? m स्क्वेयर बाय n स्क्वेयर, ये गिवन है। तो पहले तो इसी पे काम कर लेते हैं। सम ऑफ m टर्म्स बनेगा m/2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d। सम ऑफ n टर्म्स n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। बेटा ये गलती मत करना कि दो सम की बात हुई है, यहां पर स्मॉल ad या कैपिटल AD लिख दो, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी ऐसा किया है कि सम का रेशियो गिवन था, टर्म्स का रेशियो फाइंड आउट करना था। ये उस पैटर्न का क्वेश्चन नहीं है, वहां 2 AP की बात हुई थी, यहां पर इसने मेंशन किया है ऑफ n AP। AP एक ही है, एक AP है, तो फर्स्ट टर्म स्मॉल a माना है, कॉमन डिफरेंस स्मॉल d, तो वही यहां यूज होंगे। इसमें उस क्वेश्चन फर्क है, वहां 2 AP के रेशियो के लिए था, ये सिंगल AP। ये रेशियो m स्क्वेयर बाय n स्क्वेयर, ये लिखोगे। a मतलब फर्स्ट टर्म, स्कूल लेवल का क्वेश्चन है, मेंशन करना होगा। d मतलब कॉमन डिफरेंस। तो बेटा फाइंड आउट क्या करना है, यहां पर लिख दिया मैंने, टू फाइंड या शो डेट, टू शो डेट या टू प्रूफ रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म am बाय an। am का मतलब mth टर्म, an मतलब nth टर्म। मैं an डैश लिखता अगर 2 AP होती, एक AP है तो टर्म का कॉमन पैटर्न रहेगा a1 a2 a3 अप टू am अप टू an। mth रेशियो nth, ये कितना प्रूव करना है? 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, ये प्रूव करना था। इससे यहां पर आए, ये m से m कैंसिल, n से n कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो बेटा यहां से अब इक्वेशन जो बन गई, इस इक्वेशन को हम क्या लिख रहे हैं? इक्वल टू m माइनस 1। आइडिया देखो वैसे काम कर जाएगा, m को 2m माइनस 1 से प्लेस करो, n को 2n माइनस 1 से, तो RHS बन जाएगा। वो टर्म्स का ही पैटर्न देखा, ठीक है। हम एग्जैक्ट काम करेंगे, स्कूल लेवल क्वेश्चन है, तो उसपे कैसे लिखना है समझो इसको। मैंने क्या किया, n को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 2an प्लस mn माइनस n इंटू d, ये बनेगा। इसको m में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2am प्लस mn माइनस m इंटू d, ऐसा बन गया। अब 2a वाली टर्म से एक तरफ, 2a इंटू यहां पर n है और ये माइनस का क्या बन के आएगा m। d वाली टर्म से एक तरफ, यहां d का कोएफिशिएंट क्या है? mn माइनस m। ये दोनों राइट में आएंगे तो ये प्लस का mn माइनस का mn हो जाएगा, और ये माइनस का n प्लस का n हो जाएगा।
ये डी का कोफिशिएंट। क्लियर? अब mn से mn कैंसिल, तो ये बन गया 2a इंटू n माइनस m। ये mn था बेटा जो कैंसिल किया मैंने, और यहां से क्या बचा प्लस n माइनस m इंटू डी। n माइनस m से n माइनस m कैंसिल, क्योंकि डिफरेंट टर्म्स है m और n, तभी वो कैंसिल नहीं हुए। तो अब यहां से कैंसिल होके 2a इक्वल टू कितना मिला d। तो एक रिजल्ट मिल गया इसे 2a इक्वल टू d, इतना बना। अब हमें काम करना है, नाउ LHS ही लिख रहा हूं मैं। LHS है am बाय an। am बनेगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, an बनेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा यहां तक क्लियर? अब d की वैल्यू रख दें 2a, तो बनाएंगे a प्लस m माइनस 1 इंटू 2a, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a, ब्रैकेट में रीजन बिकॉज d इक्वल टू 2a। a कॉमन हो गया, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2m माइनस 2। यहां भी a कॉमन 1 प्लस 2n माइनस 2, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, a से कैंसिल, कितना मिला ये 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, यही है इक्वल टू RHS, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। फॉर्मूला सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। बेटा ये फार्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट चैप्टर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, जिसका दूसरा नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, उसमें ये लिखा जाता है फार्मूला। ये याद रखना है हमें कि किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो होता है n माइनस 2 इंटू पाई। पाई मतलब 180 डिग्री और n मतलब नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड कितना है 3, तो n को 3 पुट करो, 3 माइनस 2 1 इंटू पाई, पाई मतलब 180। ट्रायंगल में एंगल का सम कितना होता है, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री। n को मैं 4 मानू, 4 साइडेड पॉलीगन क्या होता है, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोई भी 4 साइडेड पॉलीगन, 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल, उसमें एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। अब n को 4 रखो, 4 माइनस 2 पाई, 2 इंटू 180 360 डिग्री एंड सो ऑन। सभी के लिए जनरल फार्मूला है, इसका मैं कोई डेरिवेशन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये सब हम ट्रिग्नो में सीखते ही हैं। अब हमें सिर्फ इसको अप्लाई करना है। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन गिवन है, वहां पर मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 5 डिग्री। तो डिफरेंस बिटवीन कंजिक्यूटिव एंगल, इसका मतलब हमें कॉमन डिफरेंस गिवन है, गिवन दैट d इक्वल टू 5 डिग्री। d मतलब कॉमन डिफरेंस। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, तो फर्स्ट टर्म 120 डिग्री, क्योंकि 5 डिग्री ऐड करेंगे तो नेक्स्ट एंगल्स बनते रहेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, लेट n बी नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। तो बेटा इस क्वेश्चन में मुझे n फाइंड आउट करना है, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इस पे काम करना है। क्लियर? अब यहां से a गिवन है, d गिवन है, पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स की बात हुई है। पॉलीगन के लिए अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था इंटीरियर एंगल्स का, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, ये लिखा था बेटा मैंने n माइनस 2 इंटू पाई एंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। अब इंटीरियर एंगल एपी का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस का है, डिफरेंस बिटवीन कंजिक्यूटिव एनी टू कंजिक्यूटिव, तो कंजिक्यूटिव के बीच का डिफरेंस हमेशा 5 डिग्री है, तो इसका एंगल्स कैसा पैटर्न आउट कर रहे हैं एपी। तो बेटा फार्मूला बना n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 2 इंटू पाई, ये रहा। अब यहां से n बाय 2 2a, a कितना है 120 डिग्री, n माइनस 1 इंटू डी, डी है 5 डिग्री। बेटा लेफ्ट में डिग्री में है तो पाई की वैल्यू भी डिग्री में लिखेंगे 180 डिग्री। दोनों से 5 डिग्री ओवरऑल कॉमन हो गया, कैंसिल हो गया, तो 5 डिग्री कैंसिल किया, तो यहां 24 इंटू 2 48 बचेगा।
यहां से 5 डिग्री कॉमन हुआ तो n-1 बचा, और यहां से 5 डिग्री कॉमन होकर कैंसिल हुआ तो 36 बचा। ये कैलकुलेशन है बेटा, अरेंज किया है। 5 कॉमन करके कैंसिल करना, तो डिग्री से डिग्री की यूनिट भी कैंसिल आउट है बेसिकली। तो अब यहां से 2 इधर आ जाएगा, 72 n इंटू 48 माइनस 1 47 प्लस n, तो इधर आएगा 72n माइनस 144, ये बना बेटा। अब कैलकुलेशन है सिंपल, n इंटू एन, एन स्क्वेयर, पहले आईएसटी की टर्म लिख दें, 47n माइनस में इधर आएगा 72, 47 माइनस 72 डेट इज माइनस 25n, प्लस माइनस आप जानते हो। अब माइनस 144 इधर आएगा, प्लस का 144, फैक्टर बन जाएंगे इसके n माइनस 9 इंटू एन माइनस 16, क्वाड्रेटिक का फैक्टर बनाना आप जानते हो। तो n की वैल्यू आ गई 9,16। बेटा पॉलीगन तो यूनिक होगा जिसमें पैटर्न फॉलो हुआ होगा। आंसर कितने आ गए? 2। ये आईआईटी में भी आया हुआ है क्वेश्चन, लेकिन बहुत पुराना क्वेश्चन है आईआईटी का ये। तो अब 9 और 16 में से कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी इस बात को वेरीफाई करना था। आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शन लिखे हुए थे, एक ऑप्शन 9 था, एक 16 भी था। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने मोर देन 1 करेक्ट में दोनों ही टिक कर रखे थे, जबकि इसका एक ही आंसर था। ये इसमें मेन ट्रिक है जो हमें फॉलो करनी है। ये तो फार्मूला ये याद होना चाहिए, स्टार मार्क कर दिया। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है 16 में, इसको देखते हैं। हम जानते हैं जब भी इंटीरियर एंगल की बात आती है तो इंटीरियर एंगल पॉलीगन में 180 डिग्री से कम होना चाहिए। मैं इसका 16th पॉलीगन है, अगर ये 16 साइडेड पॉलीगन है तो A16 पे काम कर रहा हूं मैं। समझना है इसको मैं क्या कह रहा हूं बेटा। अब यहां से मैं इसकी वैल्यू फर्दर लिख रहा हूं, मैंने यहां पर ये एरो बना दिया, A16 A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, एपी का फार्मूला। ए कितना है 120 डिग्री, 16 माइनस 1 15, डी कितना है 5 डिग्री, 15 प्लस इंटू 5 75 प्लस 120 195 डिग्री, डेट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन कभी भी 180 से ज्यादा नहीं होता है, तो इस केस में 190 डिग्री तो 180 से ज्यादा हो गया। ये प्रॉब्लम कब मिली? जब पॉलीगन कैसा था 16 साइडेड पॉलीगन, क्योंकि एंगल्स इंक्रीज कर रहे हैं ना, 5 डिफरेंस है। मिनिमम एंगल 120, फिर 125, फिर 130, तो कहां तक 180 से कम रहेगा, ताकि इंटीरियर एंगल 180 से कम रहे। वो 9 साइडेड पॉलीगन में पॉसिबल था, 16 साइडेड में नहीं। तो 16 साइडेड में एंगल क्या आ गया, ग्रेटर देन 180, therefore n equal to 16 is not possible। ये पॉसिबल नहीं था, therefore required n, जो n की रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो क्या थी 9। आप 9 को पुट करके भी देख सकते हो। A9 क्या बनेगा, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, तो 9 माइनस 1 ये 8 हो जाएगा, 8 इंटू 5 40 प्लस 120 कितना हुआ 160 डिग्री, तो 160 तो लेस है 180 से। तो 9 साइडेड पॉलीगन में इंटीरियर एंगल्स के लिए कंडीशन ट्रू रहेंगी, तो इसका आंसर बनेगा n इक्वल टू 9, डेट इज रिक्वायर्ड आंसर। अर्थमेटिक मीन an, लेट a एंड b बी 2 नंबर्स। पहले दो नंबर्स का हम अर्थमेटिक मीन लिख रहे हैं, a और b 2 नंबर है, तो 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन है बेटा a प्लस बी बाई 2। इसका रीजन डिस्कस करते हैं। अर्थमेटिक मीन में 2 नाम है, एक तो मीन और एक अर्थमेटिक। मतलब यह है कि गिवन नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन आएगा। मीन है तो नंबर इन बिटवीन गिवन नंबर्स, मैंने ए मान लिया कैपिटल ए, दैट इज द मीन ऑफ नंबर ए एंड बी, और ये अर्थमेटिक मीन बने तो इसमें ये नंबर्स की सीक्वेंस मिलकर क्या बनाएगी एपी। मैं रिपीट कर रहा हूं, अर्थमेटिक मीन में मीन और अर्थमेटिक इन दो के क्या मतलब है। अर्थमेटिक मीन ए और बी 2 नंबर्स गिवन है, मीन का मतलब होता है नंबर इन बिटवीन गिवन नंबर्स। तो एक कैपिटल ए नंबर इंट्रोड्यूस करा, हम कह रहे हैं ये मीन है इन 2 नंबर्स का, और ये अर्थमेटिक मीन बने इसे नंबर्स मिलकर क्या बनाएंगे एपी। तो यहां पर वेयर ए का मतलब हुआ अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का अर्थमेटिक मीन। तो बेटा अब ये एक एपी फॉर्म कर रहे हैं। एपी का बेसिक है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होगा, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड टर्म। ये माइनस ए लेफ्ट में आगे इसमें ऐड हो जाएगा 2a, ये माइनस ए राइट में आगे ऐड होगा a प्लस बी। तो कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आ गई a प्लस बी बाय 2।
तो 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या याद रखना है, a प्लस बी बाय 2। ये बेसिकली हमने 2 नंबर्स के बीच में एक मीन इंट्रोड्यूस किया है बेटा। अब इसके बाद मैं एक टॉपिक लिखूंगा, गिवन नंबर्स के बीच में जनरल कितने भी अर्थमेटिक मीन हो, तो एन अर्थमेटिक मीन की अब जनरल थ्योरी लिखेंगे। तो ये फार्मूला है 2 नंबर्स के अर्थमेटिक मीन का, ये आपको याद होना चाहिए क्वेश्चन के लिए। इस पे मैंने स्टार मार्क कर दिया, डायरेक्ट अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक, इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 गिवन नंबर्स। 2 नंबर्स के इन बिटवीन एन अर्थमेटिक मीन हम इंसर्ट करेंगे, उसके लिए रिजल्ट लिखते हैं। बेटा अभी तक जो लास्ट टॉपिक में काम किया था दैट वाज इंसर्शन ऑफ 1 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर। तो 1 अर्थमेटिक मीन लिखा था हमने कैपिटल ए, और क्या फार्मूला बना था, a प्लस बी बाय 2। अब एन अर्थमेटिक मीन जनरल काम कर रहे हैं। लेट 2 गिवन नंबर्स बी a एंड b, 2 नंबर्स। लेट a1 a2 अप टू an बी एन अर्थमेटिक मीन, जो a और b के बीच इंसर्ट करेंगे। तो मीन है a और b के बीच में a1 a2 अप टू an। मीन्स का मतलब नंबर इन बिटवीन गिवन नंबर, तो इनके इन बिटवीन लिखे a और b के, और ये सभी अर्थमेटिक मीन है, तो ये सभी टर्म्स मिलकर क्या बनाएंगे, एपी। बेटा इस पूरी थ्योरी का एक ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसको मैं स्टार मार्क करूंगा, वो याद रखना है। इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, लास्ट टर्म का प्लेस देखकर आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अर्थमेटिक की बात है ना, एपी में हम कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं। सेम एक टॉपिक में ज्योमेट्रिक में लिखूंगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, वहां एक टॉपिक होगा इंसर्शन ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर, वहां कॉमन रेशियो की बात करेंगे। वहां भी यही आइडिया होगा, लास्ट टर्म का प्लेस देखकर वहां कॉमन रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ये एपी वाले कंसेप्ट का है, तो यहां लास्ट टर्म का प्लेस देखकर क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस। तो बी लास्ट टर्म है इसकी, मैंने बी पर ये एरो बनाकर लिख दिया, दैट इज लास्ट टर्म। तो b इक्वल टू, अब प्लेस देखेंगे इसका, बेटा a1 से an कितनी टर्म्स हुई, n टर्म्स। इन n से पहले एक और टर्म है स्मॉल a, तो यहां तक कितनी टर्म्स होगी, n प्लस 1। n प्लस 1 के बाद ये अगली बनेगी, दैट इज n प्लस 2। मैं रिपीट कर रहा हूं, a1 से an टर्म्स, इससे पहले एक और टर्म्स थी, तो टोटल कितनी हुई है, n प्लस 1। इसके बाद ये टर्म तो कौन सी हुई, n प्लस 2th टर्म। तो b का जो प्लेस है n प्लस 2th टर्म ऑफ एपी, ये एपी की लास्ट टर्म का हमने प्लेस लिख लिया। अब एन टर्म ऑफ एपी का फार्मूला जानते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए फर्स्ट टर्म तो इसकी भी है, a प्लस एन माइनस 1 होता था, यहां इनकी जगह कौन आएगा, n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। डी का मतलब यहीं पर लिखा मैंने एरो से, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो बेटा लास्ट टर्म का प्लेस देखकर हमें डी फाइंड आउट करना है। ये a लेफ्ट में आएगा, b माइनस ए इक्वल टू n प्लस 1 डी। तो d कितना बना है यहां से, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो हमारे पास मेन स्टेप क्या बना, लास्ट टर्म का प्लेस देखकर हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे, कॉमन डिफरेंस। बेटा इन सभी अर्थमेटिक मीन का आइडिया देखेंगे। ये कॉमन डिफरेंस बन गया, डी बनने के बाद a1 a2 an हम जनरल अर्थमेटिक मीन लिख रहे हैं, nth अर्थमेटिक मीन। इसके बाद बेटा इस कॉमन डिफरेंस को मैंने यहां लिख दिया ताकि वहां स्पेस मिल जाए मुझे, कॉमन डिफरेंस an का प्लेस a1 से an n टर्म, इससे पहले एक और टर्म है, तो कौन सा प्लेस बना, n प्लस 1th। तो n प्लस 1th टर्म ऑफ एपी, n प्लस 1th टर्म ऑफ एपी। an कौन है, दैट इज nth अर्थमेटिक मीन। an मतलब अर्थमेटिक मीन है, तो एपी की टर्म, एपी की टर्म के लिए क्या फार्मूला बनेगा, a प्लस एन माइनस 1, n की जगह आएगा n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। तो इसका प्लेस nth तो नहीं है, प्लेस क्या है, n प्लस 1th। और एपी की फर्स्ट टर्म तो स्मॉल ही है, कॉमन डिफरेंस हमने क्या मान रखा है, डी। इस डी की वैल्यू यहां रख दें, ये बन गया a प्लस एन डी। डी की वैल्यू पुट करेंगे, डी किसके इक्वल है, b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। तो n टाइम b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, यहां पर ब्रैकेट में रीजन बिकॉज d इक्वल टू b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। अब कैलकुलेशन है, n प्लस 1 एलसीएम, ए एन प्लस ए, एन मल्टीप्लाई होगा एन बी माइनस एन ए। ये ए एन से ए एन कैंसिल, क्या बच गया, a प्लस एन बी अपॉन एन प्लस 1, दैट इज अर्थमेटिक मीन। हमें इसको एज ए फॉर्मूला याद नहीं रखना है बेटा,
ये तो हमें एक आइडिया है कि अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करें। तो अर्थमेटिक मीन, कोई भी अर्थमेटिक मीन हो, अगर मुझे फर्स्ट अर्थमेटिक मीन लिखना हो a1, तो n को 1 रखो, a1 कितना बनेगा, n को 1 रखेंगे a प्लस बी, 1 प्लस 1 डेट इज 2, a प्लस बी बाई 2 बना। ये लिखा था फर्स्ट अर्थमेटिक मीन पहले भी फार्मूले में। तो ये सब बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, जब एक से ज्यादा अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करेंगे, लास्ट टर्म का प्लेस देखकर हमें वहां से क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस। तो दिस कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट, इसको मैंने स्टार मार्क कर दिया 3 टाइम्स। ये इंपॉर्टेंट बात है कि लास्ट टर्म के प्लेस देखकर क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस। इस बात को याद रखना, बाकी कुछ याद नहीं रखना है, ये जनरल आइडिया होगा। क्वेश्चन नंबर 14, insert 5 numbers between 8 and 26 such that the resulting sequence is an AP। बेटा 2 नंबर्स गिवन है, 2 नंबर्स के बीच में हमें कितने नंबर इंसर्ट करने हैं, 5, और सीक्वेंस क्या बने, AP। तो ये सेम टॉपिक है, इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 गिवन नंबर्स। तो 2 गिवन नंबर्स के बीच में आप कितने मीन इंसर्ट करने हैं, 5। AP मिलकर बना रहे हो सभी, तो AP में नंबर्स इन बिटवीन गिवन नंबर्स आर नोन एज अर्थमेटिक मीन्स। तो बेटा मैंने मान लिया A1 अप टू A5 भी 5 नंबर्स इंसर्टेड बिटवीन 8 एंड 26। तो 8 के बाद A1, A2, A3, A4, A5, ये 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, AP। ये मतलब बना, एक से ज्यादा अर्थमेटिक मीन हो या एक से ज्यादा नंबर इंसर्ट करें हम 2 नंबर्स के बीच में और वो AP बनाए, तो इसका एक ही कंसेप्ट है, लास्ट टर्म का प्लेस देखकर क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस। तो बेटा लास्ट टर्म है 26, 5 तो ये नंबर हो गए, एक इससे पहले 6, और ये कौन सा नंबर होगा, 7। तो 26 इक्वल टू 7th टर्म ऑफ AP, 7 टर्म ऑफ AP, ये लिखा 26 को। अब यहां से 26 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहां पर लिखोगे वेयर A मतलब फर्स्ट टर्म और D मीन्स कॉमन डिफरेंस, ये मतलब है ना। इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या है, 8, तो यहां A की जगह आएगा 8, ये 60 एज इट इज, A की जगह 8 पुट किया है। 26 माइनस 8 डेट इज 18, तो D कितना बन गया यहां से 3। तो बेटा लास्ट टर्म का प्लेस देखकर क्या फाइंड आउट करना था, कॉमन डिफरेंस। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब जो पूछा गया बस उसमें इस वैल्यू को यूज करेंगे। क्या पूछा गया है, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। तो मुझे जो 5 नंबर इंसर्ट किए हैं ये फाइंड आउट करने हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A1। अब समझते रहना बेटा, A1 सीक्वेंस की कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म ऑफ AP। क्या बनेगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सेकेंड टर्म है ना, तो n2 हुआ, यानी कि A1 है तो 1 रख दो, A1 तो सेकेंड टर्म है तो n2 हुआ, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म A कितना है, 8, ये 1 हो गया, और D कितना है, 3, कितना बना, 11। वैसे भी हम जानते हैं D 3 है, AP है, तो 8 में 3 ऐड करेंगे, नेक्स्ट बनेगा 11, फिर 3 ऐड करेंगे 14, फिर 17, 20, 23 में 3 ऐड होगा 26। बट स्कूल लेवल पे लिखने का तरीका ही है बेटा। A2 कौन सी टर्म है इसकी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये थर्ड टर्म है AP की, ये बना A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये 8 है, 2 इंटू 3 दैट इज 14, देन A3 बनेगा 4 टर्म ऑफ AP, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, 8 प्लस 3 इंटू 3 दैट इज 17। A3 के बाद किसी टर्म है A4, दैट इज 5th टर्म ऑफ AP, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 8 प्लस 4 इंटू 3 दैट इज 20। सिंपल फार्मूला कैलकुलेशन। A5 कौन सी टर्म बनी है, 6th टर्म ऑफ AP, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, 6 टर्म है बेटा, 8 प्लस 5 इंटू 3 कितना बना, 23। आप देखो 3 के गैप पे, तो नेक्स्ट टर्म क्या बननी चाहिए, 26 ही है, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ a raised to power n plus b raised to power n divided by a raised to power n minus 1 plus b raised to power n minus 1 is arithmetic mean between a and b, find the value of n। बेटा ये क्या हुआ है कि इन दो नंबर a और b का अर्थमेटिक मीन ये वैल्यू गिवन है, तो दो नंबर का अर्थमेटिक मीन हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है a प्लस बी बाय 2। तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन a n प्लस बी एन अपॉन a n माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1 दैट इज इक्वल टू a प्लस बी बाय 2। दो नंबर का अर्थमेटिक मीन का तो फार्मूला हमने डायरेक्ट याद किया हुआ है a प्लस बी बाय 2। एक से ज्यादा अर्थमेटिक मीन की बात आएगी वहां पर हम टॉपिक यूज करेंगे इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। यहां तो कहा है कि ये सिंगल नंबर अर्थमेटिक मीन है इन दो नंबर का, तो दो नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होता है a प्लस बी बाय 2। बेटा अगर यही क्वेश्चन हमारे लिए कंपटीशन में होता कि वैल्यू ऑफ एन के लिए 4 ऑप्शन है तो हम डायरेक्ट भी समझ सकते थे। हम जानते हैं a प्लस बी कब बनेगा, जब मैं n को 1 रखूंगा तो ये a प्लस बी बनेगा b रेस्ट टू पावर 1 b। यहाँ n को 1 रखूंगा तो a रेस्ट टू पावर कितना होगा 0, a रेस्ट टू पावर 0 1, और ये भी कितना होगा b रेस्ट टू पावर 0 1, 1 प्लस 1 2, तो सेम यही बन गया। तो इसको ना n इक्वल टू 1 इसका आंसर है, लेकिन स्कूल लेवल सीबीएसई लेवल का क्वेश्चन है तो इसलिए कंप्लीट सोल्व करेंगे। 2 इधर मल्टीप्लाई किया 2an प्लस 2bn, ये टर्म्स यहां मल्टीप्लाई होंगी। पहले an माइनस 1 मल्टीप्लाई किया an माइनस 1 इंटू a रेस्ट टू पावर n, बेस से पावर ऐड होगी, प्लस an माइनस 1 इंटू b, इसका रोल खत्म। अब bn माइनस 1, bn माइनस 1 इंटू a प्लस है bn माइनस 1 इंटू b, b की पावर 1 है, बेस से पावर ऐड 1 प्लस n माइनस 1 दैट इज b रेस्ट टू पावर n। ये बना बेटा। अब आप ये देखो 2an माइनस an, ये इधर आगे माइनस होगा 1an बचेगा, 2bn और ये bn लेफ्ट में आगे माइनस होगा तो एक bn बचेगा, यहां से बच गया an माइनस 1b प्लस bn माइनस 1a, ये बना बेटा। अब an और an माइनस 1b एक साथ लिख दिए, an माइनस 1b, ये एक ब्रैकेट में, इस bn के साथ bn माइनस 1 पावर अरेंज कर दिया, bn माइनस 1a, 4 टर्म्स है नहीं है, दो इधर, इस a के साथ a की हायर पावर किसमें है n माइनस 1, इसको इसके साथ bn के साथ ये रिमेनिंग, इन दोनों से कितना कॉमन आया a की पावर n माइनस 1, ब्रैकेट में बचेगा a माइनस b, इन दोनों से कितना कॉमन आएगा b रेज टू पावर n माइनस 1, मैंने विद माइनस कॉमन कर दिया बेटा, तो प्लस का a बचेगा माइनस का b, ऐसे इसलिए किया ताकि ये फैक्टर कॉमन नजर आ जाए, तो कॉमन बन गया a माइनस b इंटू an माइनस 1 माइनस bn माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर। अब एक फैक्टर तो बना a माइनस b इक्वल टू 0, कोमा an माइनस 1 माइनस b रेज टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू b, इससे तो n नहीं मिला, इसे रहने देंगे, फर्दर इससे n पे कमेंट करेंगे, तो an माइनस b, यहीं से लिख रहा हूं, a रेज टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू b रेज टू पावर n माइनस 1, माइनस वाली टर्म राइट में आ गई। अब डिवाइड कर दें, डिवाइड करूंगा तो दोनों की पावर कॉमन हो जाएगी, इक्वल टू 1 बचा, इस 1 को लिख सकता हूं a बाय b की पावर 0, क्योंकि बेस से मैं पावर कंपेयर कर देंगे तो n माइनस 1 इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज n इक्वल टू 1। यही कैलकुलेट करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n इक्वल टू 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा ये सिंगल अर्थमेटिक मीन था तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी तो कैलकुलेशन है, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। बेटा ये केस पॉसिबल नहीं है लॉजिकली, तो a इक्वल टू b, क्योंकि a और b इक्वल हो गया, जैसे मैं कहूं a2 है तो b2, तो 2,2 के बीच में कोई नंबर, 2 और 2 तो एक ही नंबर है, तो एक नंबर के बीच में तो कोई नंबर नहीं आ सकता ना, दो डिफरेंट नंबर के बीच में नंबर आता है, तो मीन इज द नंबर बिटवीन गिवन टू डिस्टिंक्ट नंबर्स, एटलीस्ट दो डिस्टिंक्ट नंबर होने चाहिए, उनके बीच में मीन की बात होती है। अगर a और b सेम हो गए, दो सेम नंबर के बीच में हम मीन की बात नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई दिस केस इज नॉट पॉसिबल। इससे आंसर यहीं से कमेंट होगा, n इक्वल टू 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर रहा हूं मैं। बिटवीन 1 and 31 दो नंबर्स गिवन है, m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP। तो 1 और 31 के बीच में हम m नंबर इंसर्ट कर रहे हैं, तो वो m नंबर्स मान लिए A1 अप टू AM, तो 1
और 31 के इन बिटवीन A1 अप टू AM, ये M नंबर दिखे, ये मिलकर क्या सीक्वेंस बना रहे हैं? AP। इन सच ए वे दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। ये AP बन गया। और क्या गिवन है हमें? रेशियो ऑफ, गिवन दैट रेशियो ऑफ 7th एंड M-1th नंबर। अब इस बात में कहां गलती होती है बेटा? हम जनरली सोचते हैं कि 7th का मतलब है ये 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th, A6 को लिख देते हैं। जबकि स्टेटमेंट में याद रखना है M नंबर्स, इन नंबर्स के लिए उसने 7th नंबर का है कि रेशियो ऑफ 7th नंबर। तो M नंबर्स क्या है? A1 अप टू AM, तो इसका 7th नंबर क्या होगा? A7। A7 डिवाइडेड बाय, इसका रेशियो किसके साथ गिवन है? 7th एंड M-1th नंबर डिवाइडेड बाय AM-1। इन नंबर्स का रेशियो गिवन है 5:9, ऐसा गिवन है। तो ये गलती नहीं करनी कि 7th नंबर का मतलब A6 लिख दो कि हाँ 1 से शुरू है। M नंबर्स की बात की, M नंबर्स में 7th नंबर होगा A1 फर्स्ट नंबर, M नंबर में A2 सेकंड, तो 7th क्या होगा? A7, M-1th क्या होगा? AM-1। ये रेशियो 5/9 है। अब हमें काम करना है फर्दर इस पे। तो बेटा AP है, तो एक से ज्यादा अर्थमेटिक मीन इंसर्ट हो गए। AP है तो गिवन नंबर्स के बीच के नंबर क्या होते हैं? मीन। मिलकर AP बना रहे तो कौन से मीन है? अर्थमेटिक मीन। तो ये थ्योरी हो गई इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स। तो बेटा इसका बेसिक था लास्ट टर्म का प्लेस देखकर क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन डिफरेंस। तो लास्ट टर्म है 31, कौन सा प्लेस बनेगा? A1 से M टर्म्स, इससे पहले 1 था तो कौन सा, कितने टर्म्स होगी? M+1, तो ये कौन सी बनेगी? M+2th। तो ये बन गया 31 इक्वल टू M+2th टर्म ऑफ AP। ये कंसेप्ट यूज करोगे तो 31 इक्वल टू A प्लस N-1, N की जगह क्या आएगा? M+2 -1 इंटू D। ये लिख दिया बेटा। फर्स्ट टर्म तो इसका 1 है, 31 -1 दैट इज 30। ये कितना बना? M+1 इंटू D। तो यहां से D की वैल्यू कितनी मिल गई? 30/M+1। ये बताया था लास्ट टर्म का प्लेस देखकर क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन डिफरेंस। तो ये हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किया। ये गिवन है बेटा A7 बाय AM-1 5/9। A7 जो है A1 से A7 की 7 टर्म है, लेकिन इससे पहले 1 है तो कौन सी टर्म बनी है? 8 टर्म। A7 होगा 8th टर्म ऑफ AP। इस AP की 8 टर्म है ये। तो हमें यहां से एक आइडिया मिल गया, स्किप 7 है तो 7 से एक ज्यादा, क्योंकि 7 टर्म A1 से A7 7 टर्म है, लेकिन इससे पहले एक और टर्म है 1, तो ये कौन सा प्लेस बनेगा? 8 टर्म ऑफ AP। तो 7 से एक ज्यादा, ऐसे M-1 से एक ज्यादा क्या होगा? M, दैट इज M है टर्म ऑफ AP। पहले AP में इनका प्लेस लिखेंगे। ये कितना है? 5/9। तो बेटा अब यहां से A प्लस 8-1 इंटू D। A फर्स्ट टर्म कितना है इसका? 1 प्लस 8-1 इंटू D। यहां पर भी A प्लस M-1 इंटू D इक्वल टू 5/9। अब D की वैल्यू रख दें। D किसके इक्वल है? 30/M+1। तो ये बन गया 1 + 7D 30/M+1। बेटा यहां से वैल्यू पुट की है D की, D है 30/M+1। सिमिलरली ये क्या बन गया? 1 + M-1 इंटू 30/M+1। ये बन गया इक्वल टू 5/9। तो अब हमें यहां से कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? M। ब्रैकेट में रीजन D इक्वल टू 30/M+1। ये D की वैल्यू यूज किया बेटा यहां पर। अब M+1 एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम बनने के बाद M+1 से M+1 कैंसिल। ये सिंपल कैलकुलेशन आप बनाओगे। M+1 इंटू 210, ये 7 इंटू यही बनेगा। तो M+211 ये 1 बना, और यहां पर M+1 यहां मल्टीप्लाई होगा, यहां 30M प्लस M 31M प्लस यहां पर 1 बनेगा और यहां से -30, तो ये बन जाएगा -29 इक्वल टू 5/9। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 9M प्लस ये बनेगा 1899 इक्वल टू ये यहां पर आएगा दैट इज 155M, और ये 5 यहां मल्टीप्लाई होगा -145। सिंपल कैलकुलेशन है, अरेंज करना है आपको। अब ये 9M यहां माइनस हो गया तो कितना बचेगा? 146M। ये इसमें आगे ऐड होगा, ये ऐड होगा तो ये बनेगा 9 5 14 1
0 2 कैलकुलेशन है बेटा, आप बनाना। अब यहां से 146 से इसको डिवाइड करें, तो डिवाइड करेंगे तो ये इसको कैंसिल करके 14 पे कैंसिल कर देगा। डिवाइड करके देखना 14 पे कंप्लीट कैंसिल हो रहा है ये, तो इसका मतलब m की क्या वैल्यू बन गई है 14। ये फाइंड आउट करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, डेट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी a7 बाई am-1। मैक्सिमम स्टूडेंट a7 को 7 टर्म लिखकर a प्लस 6d लिख देते हैं, जबकि बनना होता है 7। तो उसने कहा है m नंबर्स में 7th और m-1th नंबर, तो इन नंबर्स में उसने नंबर की बात की है। तो 7th नंबर इस एपी का कौन सा नंबर होगा 8th नंबर, m-1th कौन सा नंबर होगा इस एपी का mth नंबर। तो ये प्लेस को नहीं तो चेंज होने की वजह से आंसर गलत हो जाएगा। डेट इज रिक्वायर्ड आंसर। ये एक्सरसाइज अब कंप्लीट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में बेटा हम जीपी एंड जीएम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक मीन पे काम करें।